इसका मतलब आज शैतान कहाँ है? सिंपल समझने की कोई, जैसे हमने उसे ऊंचा उठाया, जैसे हमने उसके नाम की जय की, बाकी सब नीचे आ गया, क्योंकि वो ही सिर्फ जयवंत और जैसे जयवंत करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर के नाम को मिले। कृपया मोबाइल्स को स्विच ऑफ मोड पे रखना, वाइब्रेशन पे मोड कराना, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। हमारे बीच पास्टर पुरुषोत्तम जी है, जिनके सौजन्य से भाई पास्टर राजी जोसेफ हमारे मध्य में हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम आज सेविकाई को लेने जा रहे हैं। हम जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए पास्टर पुरुषोत्तम जी का स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आगे आएँ, आज की सभा के लिए, आज के वचन के लिए और आज के सारे दशवांश के लिए आगे आकर प्रार्थना करेंगे। पास्टर पुरुषोत्तम, महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को देंगे। बस थोड़ी देर के अंदर हम सभा को आरंभ करने जा रहे हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस अच्छी ना 5 मिनट ऐसे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जो ना कभी झूठ बोलता ना कभी घूस लेता, जिसके खोले कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद को कोई खोल नहीं सकता, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, उस महान पिता परमेश्वर को जो ऊंचे सिंहासन पे विराजमान है, हम यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, उस यीशु के द्वारा आपने हम पे अपनी भलाई प्रकट की प्रभु। आपने क्रूस पर प्रेम को दिखाया प्रभु, कि आप हमसे प्यार करते हैं, हम जैसे भी आप हमसे प्यार करते हैं। आपने अपने आप को दे दिया हमारे लिए प्रभु, ताकि आप हमें अपना बना सके। उस पवित्र खून के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। उस देह के यीशु के शरीर के द्वारा धन्यवाद, जिसके द्वारा मेरा परमेश्वर के साथ मैं एक होता हूँ। उसकी मृत्यु के द्वारा मैं उसके साथ एक हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हम प्रार्थना करते सभा के लिए, यीशु मसीह का नाम आदर पाए, महिमा पाए। बाइबल कहती है तो कि काम में वचन फैलता गया। प्रभु आपका वचन फैले, आपका वचन फैले प्रभु जी। बाइबल कहती है वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। बाइबल कहती है प्रभु आज भी वही परमेश्वर है। जैसे आज सबके वचन लोग सुने प्रभु, उनके जीवन परिवर्तन होने पाए, ट्रांसफॉर्म होने पाए, बदले जाए प्रभु, और यीशु का नाम ऊंचा हो। और वही आदर और महिमा के योग्य है, वही वध किया हुआ मेमना आदर महिमा के योग्य है। उसको आदर मिले, उसको महिमा मिले, लोग उसको धन्यवाद कर सके, लोग उसकी बड़ाई कर सके। ऐसी आत्मा से तूने भर प्रभु जी। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए 2 मिनट के लिए मैं समय ले रहा हूं आपका, सिर्फ 2 मिनट। हमारे पास राजी जोसेफ ऑन द वे हैं, बस 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले ही हैं। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और आकर उसका अभिवादन करने लगा और उसने कहा कि हे मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा ये किस प्रकार का अभिवादन है, तो किस तरह से मुझे तो आदर दे रहा है, तो स्वर्गदूत होकर मेरी इतनी इज्जत कर रहा है और मुझे इतना प्रतिष्ठा नवाज रहा है, ये किस प्रकार का अभिवादन है। उसने कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, इसलिए आनंद और जय तेरी हो। कहना मुझे आनंद मिले, ऐसा कैसा। उसने कहा भाई परम प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर, पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर आएगी और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा और वह पुत्र जो होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो सोचने लगी कि ये कैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने आनाकानी नहीं की। उसने कहा भाई मैं तो कुंवारी हूं, मैंने अभी तक किसी पुरुष को देखा तक नहीं है, ये कैसे हो सकता। उसने कहा परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया की और जो पुत्र पैदा होगा वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और याकूब के घराने के ऊपर सदाकाल के लिए राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। तो उसने सिंपल एक शब्द कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो यहां पर कुछ स्पेशल हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां कुछ स्पेशल हुआ? क्या हुआ स्पेशल? कुछ खास स्पेशल नहीं हुआ, लेकिन जब वचन आया तो बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही दीनता के साथ, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ उसे स्वीकार किया गया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
ठीक है, और क्या हो गया? और क्या हो गया? कुछ ही दिनों के अंदर मरियम को पता चला कि वह गर्भवती है और वचन देहधारी हुआ। ठीक है, आज जब परमेश्वर का शब्द आज सुन रहे हैं, ठीक है, आपके कान सुन रहे हैं, और जैसे ही आज आपके सामने शब्द आ रहा है, आप मरियम के समान उस विश्वास को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? वचन पूरा होता है। सब लोग बोलेंगे वचन पूरा होता है। लेकिन कैसे होता है? लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम विश्वास के अंदर उन्नति चाहते हैं तो हमें सुनना है, और सुनना है तो उसका मतलब नहीं यहां से सुनना और यहां से निकाल देना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहां से अगर हम सुनेंगे और अपने हृदय के अंदर धारण करेंगे और उसी शब्द को हम अगर दोहराएंगे विश्वास के साथ, तो क्या होगा? वह वचन, वह भविष्यवाणी, जो कुछ भी आपके सामने आएगा, कुछ भी हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष हो, बरकत हो, स्वास्थ्य हो, जीवन हो, शांति, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आप उसे कैच कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं विश्वास के साथ, तो क्या होता है? और इसका मतलब वो आपके जीवन के अंदर शब्द पूरा होता है और वह फलदायी होता है। और वचन परमेश्वर का शब्द है, उसकी कंपैरिजन एक बीज के साथ की गई है। बोने वाला वचन ढोता है और बराबर परमेश्वर करता है उस पर अनुग्रह की ओस बरसाकर। आज बोने वाला बीज आपके हृदय के अंदर बोने जा रहा है, और जब आप विश्वास के साथ अपने हृदय रूपी बलि जमीन के अंदर लेते हैं, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उसकी बराबर करता है और आपको अत्याधिक फलवंत करता है। कितना फलवंत करता है भाई? 30 चाहिए आपको, 60 चाहिए या 100 चाहिए? मैं आपके लिए 1000 की घोषणा करता हूं। लेकिन विश्वास के साथ लेंगे तो बाइबल में लिखा है वो 1000 गुना जैसे हमारे पुरखाओं के साथ करता था, हमारे जीवन के अंदर बराबर करता है। लेकिन कैसे? विश्वास के साथ उस शब्द को लेंगे, वह विश्वास का शब्द आपके जीवन के अंदर फलदायी होगा। और आज के शब्द के लिए मैं परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद करता हूं कि आज एक आत्मिक माहौल हमारे मध्य में बन चुका है, और हमारे पास्टर जी भी हमारे मध्य के अंदर आ चुके हैं। हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए कह रहे हैं। हर एक जन अपने अपने विश्वास को परमेश्वर के आगे प्रकट करेगा, और इसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर का जीवित शब्द, परमेश्वर का प्रबल शब्द हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा। मैं समय नहीं गंवाऊंगा, हमारे बीच पास्टर राजीव जोसेफ आ चुके हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। और हमारे भाई हर्ष गलानी का भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सारी महिमा सिर्फ हम परमेश्वर के नाम को देते हैं। भाई जोरदार ताली सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। You're here. Okay, hallelujah. Hallelujah. Okay. Are you happy this evening? क्या आप Okay. खुश हैं आज की शाम? Yeah. So good to see you all again. और एक बार फिर से आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। So I hope you have been blessed. Yesterday, right? Yesterday or day before yesterday? Day before yesterday. और आप रविवार की जो सभा थी उससे आप आशीषित हुए होंगे। Hallelujah. God will never disappoint us. परमेश्वर कभी भी हमको निराश नहीं करता। Hallelujah. He never disappoints us. वह कभी हमें निराश नहीं करता। Hallelujah. What do I mean that he doesn't disappoint us means what? और फिर इसका क्या मतलब है कि जब कहते हैं कि वह हमें निराश नहीं करता, तो हम क्या बोलना चाहते हैं? It means इसका मतलब not only what you ask him he will give, कि जो कुछ आप उसको मांगते हो न सिर्फ वो आपको वो देता है, he will give more than that. लेकिन उससे कहीं अधिक आपको मिलता है। Because the Bible says क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, there is a power that is working in you. एक सामर्थ्य है जो आपके अंदर कार्य कर रहा है। Right? Ephesians 3:20 and 21 we all know that verse. और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 वचन में ऐसे शब्द लिखे हैं। It says that God is able. लिखा है परमेश्वर योग्य है। He is able means सामर्थ्य. He is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think. और जितना कुछ आप मांगते हैं उसको बहुतायत से देने के लिए परमेश्वर जो है सामर्थी है। Hallelujah. How does this happen? और ये कैसे होता है? Bible says the power that is working in you.
और बाइबल बताती है कि जो उसका सामर्थ हमारे अंदर कार्य करता है उसके द्वारा। Hallelujah. Say to your neighbor, there is a power that is working in you. अपने पड़ोसी को इस बात को बताएं कि आपके अंदर एक सामर्थ है जो कार्य कर रहा है, And it is the power of the Holy Spirit. और यह सामर्थ जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ है। Hallelujah. 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 So that power और फिर वह सामर्थ जो है that is working in you, जो आपके अंदर कार्य कर रहा है, what it does? वह क्या करता है? It will give you everything that you ask, more than what you ask. फिर जो कुछ आप मांगते रहते हो वह आपको देता रहता है, और न सिर्फ इतना लेकिन उससे कहीं अधिक जो आपको चाहिए वो आपको देता है। Hallelujah. Therefore rejoice. इसीलिए आनंदित हो, Rejoice. हमेशा आनंदित That होइए। God is going to give us more. परमेश्वर हमको बहुत सारा देना जानता Say है। everybody say more. हर एक कहे ज्यादा। Hallelujah. Shall we all close our eyes and look to Jesus? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और यीशु की ओर निहारेंगे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से whatever your people have come here, O Lord, seeking you and seeking their prayer answers. पिता तेरे लोग जिस बात को खोजते हुए और तुझे खोजने के लिए आए हैं उन्हें आज उत्तर देना। Lord, I pray, O God, that you might give them more that is extra, O God. और पिता आज हमारी प्रार्थना तुझसे यह है कि न सिर्फ वह लेकिन उससे ज्यादा देना, यह आज हमारी तुझसे प्रभु प्रार्थना है। May not anybody go from this place empty, O God, today. और ऐसा होने दे कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ न लौटने पाए, May they be blessed, O Father. और उन्हें तो आशीष करना प्रभु, Speak to us through your word, O God. और तेरे वचन के द्वारा उनसे बातें कर। I pray, O God, तुझसे प्रार्थना करते हैं in this प्रभु, season, इस समय के अंदर in this season of their life, और इस समय के दौरान उनके जीवन if में they have gone back from the Lord, अगर वे प्रभु से थोड़ा पीछे हट गए or हैं they have gone far away from the Lord, या प्रभु से बहुत पीछे हट गए हैं, I pray in Jesus' name, तो आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, let them bounce back, O God. और ऐसा होने दे वे वापस से लौट आए In प्रभु, the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में। let them be restored double. आज वे पुनर्निर्माणित हो और दुगना पुनर्निर्माणित हो। Speak to us through your word. तेरे वचन से हमसे बातें कर, Be thou glorified. और तेरा नाम को महिमा मिले। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. So let's get into the word. आइए हम वचन में चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Okay. God has a word for us this evening. परमेश्वर के पास आज मेरे और आपके लिए शाम को संदेश है। Why I say like that? और क्यों आपसे ऐसा मैं कह रहा हूँ? Because I say it boldly in the presence of God. और मैं बड़े ही हियाव से परमेश्वर की उपस्थिति में आपसे बातें कर I रहा हूँ, thank God for the grace that He has given me. और परमेश्वर ने जो मुझे अनुग्रह दिया है उसके लिए मैं उसका आभार मानता हूँ। I don't speak what I know. और मैं जो कुछ जानता हूँ वह नहीं आपको बता I रहा हूँ, only speak what God tells me to speak. और मैं आपसे जो बता रहा हूँ वह है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं आपसे बोलूं। Hallelujah. Therefore I don't carry any notes or Bible or whatever it is. It's इसीलिए ना मैं बाइबल लाया हूँ ना नोट्स लाया हूँ, मैं कुछ भी तैयारी नहीं लेकर आया the हूँ, Holy Spirit that speaks. So और यह पवित्र आत्मा है जो बात कर रहा है। I want to say is, और फिर जो मैं बोलना चाहता I हूँ, was saying today in the fasting prayer, और आज जब उपवास प्रार्थना दी एक जगह में वहां पर यह चीज बताई, God is not interested in the things that you possess. और परमेश्वर इस बात में चाहना नहीं रखता कि आपके पास क्या क्या है। Hallelujah. Okay, you might be interested in knowing what you possess. हो सकता है आपकी रुचि इसमें हो कि मेरे पास तो क्या क्या है, उसके अंदर आपकी रुचि हो। Even your neighbors also, okay, may be interested in what you have or what you possess. हो सकता है जो आपके पास है उसको देखकर आपके पड़ोसी आपके उस चीजों में रुचि रखते हों, Therefore they are interested in you and they want to be your friends. और इसलिए जो चीज आपके पास है उनसे उनको उनकी लालसा है और आपसे मित्रता रखते हैं। Hallelujah. But Jesus लेकिन यीशु is not interested in any of those things that you have in your life. लेकिन यीशु इस बात से कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अपनी चीजों आज आपके जीवन में कौन सी चीजें हैं। Because Jesus said in the word of God, लेकिन क्योंकि यीशु ने वचन में कहा in the Gospels, और सुसमाचार में that your life does not consist on the things that you possess. जो कुछ आपके पास है उससे आपका जीवन नहीं चलता। Hallelujah. Hallelujah. You and I have not been called to possess things. और आप और मैं इसलिए नहीं बुलाए गए हैं ताकि हम हमारे पास चीजों का संग्रह हो, You and I have not been called by God to possess wealth. और परमेश्वर ने मुझे आपको इसके लिए नहीं बुलाया कि हमारे पास धन हो, You and I have not been called to be rich. और हमारे पास हम सफलता पाए या धनी बने इसके लिए नहीं It बुलाए is गए। not bad to be rich, okay? और हमारी बुलाहट धनी बनने के लिए नहीं है, But Jesus did not come to this world to make you rich.
और यीशु मसीह इसके लिए भी नहीं आया कि वो आए और आपको धनी बनाए, He only came that you might have that eternal life. Rest all will follow. और यीशु मसीह आया ताकि आपको अनंत जीवन मिले, और अनंत जीवन के पीछे पीछे सब आशीषें आपके पास आएंगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So it is not, God is not interested in what you have, इसीलिए परमेश्वर रुचि नहीं रखता उसमें कि आपके पास जो है, but God is interested in you. लेकिन परमेश्वर की रुचि आप में है। Hallelujah. हालेलुया। No matter how you are, आप कैसे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, no matter what you have, how educated you are, how beautiful, no, it doesn't matter to God. और परमेश्वर को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हो, सुंदर हो, नहीं हो। परमेश्वर के पास इस बात का कोई फर्क नहीं। Why I say this? और ऐसा क्यों कहते हैं? Because क्योंकि you are not a body. क्योंकि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, You are not at all a body, आप कतई एक शरीर नहीं, but you live in a body. लेकिन आप उस शरीर में रहते हो। How many of you are getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो बताना चाह रहे हैं? Right? समझ रहे हैं? Yeah. I am not the real person. मैं जो हूं वो अपना असली व्यक्ति नहीं हूं, I live in the body. मैं इस शरीर में केवल रहता हूं। What's your name, brother? Ravi. Ravi is not a body. रवि जो है वो केवल शरीर नहीं है, Ravi is living inside the body. जो रवि है वह इस शरीर के अंदर केवल रह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So you and I are not a body. इसीलिए आप हो, मैं हूं, केवल शरीर नहीं है। Then who we are? तो फिर हम कौन हैं? We are spirit. हम आत्मा हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say I am a spirit. कहिए कि मैं एक आत्मा हूं। Say I am a spirit. मैं एक आत्मा हूं I have a soul. और मेरे पास प्राण है, And I live in a body. और मैं शरीर में रहता हूं। That is me. That is me. और वह शरीर कौन है? यानी कि पूरी तरीके से कहें कि वह मैं हूं। Hallelujah. That means you and I are a spirit. इसका मतलब आप हो या मैं हूं, वह क्या है? आत्मा है। This spirit is eternal. और जो आत्मा है वह कभी मरती नहीं, वो अनंत काल तक रहती है। This body vanishes away. लेकिन ये शरीर जो है वो मुरझा जाता So है। you and I, we think we are a body and we are so much interested in feeding this body, taking care of this body, loving this body. Every time body, blessings, blessings. We are so much interested in this body which perishes. लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? जब हम सोचते हैं कि हम एक शरीर के माध्यम में रहते हैं, तो हमारा सारा जो ध्यान है वह इस शरीर को खाने में, पीने में और शरीर को ही देखभाल करने में चला जाता है। पूरा ध्यान हमारा शरीर की तरफ आकर्षित But you है। have forgotten that you are a spirit. लेकिन हम भूल चुके हैं कि असलियत में हम एक आत्मा हैं, Jesus came to save that spirit. और यीशु मसीह आए उस आत्मा को बचाने के लिए। Hallelujah. So instead of thinking inside, और अंदर सोचने की बजाय we are always thinking about our outside. हम हमेशा चिंतित रहते हैं हमारी बाहरी देह के लिए। Hallelujah. Hallelujah. We go to beauty parlors, okay? We go to all those things. Why? Why? हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अलग अलग चीजों को करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? Not only women, even we go, even we have our cutting beauty parlors, you know. और केवल महिलाएं नहीं जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं। हम देखते हैं कि सब लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। Hallelujah. How many of you love yourself? आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं? हाँ बोलिए, प्यार करते हो? Right? Yeah. And what you do? और फिर आप क्या करते हैं? Because you love yourself. क्योंकि आप अपने आप को प्यार करते हैं, So why? You want to look beautiful what? Outside. तो आप कोशिश करते हैं कि आप बाहर से सुंदर दिखें। हाँ. Inner beauty is very much important. लेकिन अंदर की जो सुंदरता है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। Inner character is very much important. जो अंदर का व्यक्ति है उसका खास महत्व है। Hallelujah. Outside. बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। Hallelujah. Hallelujah. I don't know why I'm saying all these things. भाई कहते हैं पता नहीं मैं क्यों आपसे ये बातें बांट रहा हूं। Therefore, इसीलिए God is not interested on the outside. परमेश्वर रुचि नहीं रखता बाहरी रूप से, God is interested on the inside. लेकिन परमेश्वर की रुचि आप में, आपके अंदरूनी व्यक्ति पर है। God doesn't look at a man outside. परमेश्वर बाहरी रूप व्यक्ति के रूप के ऊपर केंद्रित नहीं। Outside we can do all kinds of drama. We are more experienced than Hollywood, Bollywood actors, Christians.
और मसीह लोग जो हैं वो बाहरी रूप से बहुत ही दिखावा करने के लिए हैं। अगर हम कहें कि बॉलीवुड हॉलीवुड के भी जितने सारे हीरो हैं उससे कहीं अधिक हम ड्रामा We करने में can एक्सपर्ट act हैं। better than Shah Rukh Khan. हम शाहरुख खान से अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं Really? और ये सच्चाई भी है। Hallelujah. Ah. Your inner life is important. आपका जो अंदर का जीवन है वह उसका महत्व बहुत ज्यादा The है। problem today is और आज की समस्या क्या है? we are something inside and we are something showing something outside. हम अंदर तो कुछ हैं लेकिन हमारा दिखावटीपन बाहर कुछ और है। Hallelujah. In the life of Jesus, यीशु के जीवन में what happened? क्या हुआ? Many people, okay, like, how can I put it? Okay, he was not so much angry about the adulterous people. और यीशु मसीह जब व्यभिचारियों से मिला तो उनके ऊपर यीशु मसीह इतना क्रोधित नहीं था। Right? He forgave them. यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया He forgave sinners. और उन्होंने पापियों को भी माफ किया। One thing Jesus did not forgive in his lifetime. लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी भी एक चीज को कभी माफी नहीं दी। The sin that is more dangerous than adultery. और एक ऐसा पाप जो व्यभिचार के पाप से कहीं ज्यादा कहें कि वो भारी है And it is more dangerous than idolatry, whatever it is. और मूर्ति पूजा की भी हम तुलना करें उससे भी भारी ये पाप है। But there is one sin. लेकिन एक पाप God hates it परमेश्वर उससे घृणा करता more है than adultery. और व्यभिचार से अधिक। What is that? वह है क्या? Hypocrisy. और वह है पाखंडीपन। Sadducees, Pharisees. वह है पाखंडीपन, He never कपटीपन। forgave them. He always rebuked them. और यीशु मसीह ने कभी भी उनसे क्या किया? उनको माफ नहीं किया, उन्होंने उसको हमेशा से लताड़ा। What did he say? यीशु ने क्या कहा? What did he say? क्या कहा उनसे? You are like a whitewashed tomb. उसने कहा तुम चूना फिरी कब्रों के समान हो। Outside were good. तुम बाहर से बहुत सुंदर But हो what is there inside? लेकिन अगर तुम अंदर झांको तो क्या हो? What is there? Rottenness, smell, bones, nothing good. तुम्हारे अंदर सड़ापन है, कोई भली वस्तु तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई पड़ती। Hallelujah. You clean the cup outside, but inside it's what? It's still dirty. और तुम कटोरे को बाहर से मांज लेते हो लेकिन अंदर से वह पूरे मैल से भरा है। Hallelujah. Your inner life is very much important to God. परमेश्वर के सामने आपका जो अंदरूनी जीवन है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। One of the signs of the last days that Paul wrote in his epistles is और अंतिम समय को लेकर जितने सारे पौलुस ने चिन्ह की बात की वह है that you have a form of godliness but you deny the power. कि अंतिम समय में लोग जो हैं परमेश्वर की सामर्थ को समझेंगे तो सही लेकिन अपने अंदर उसको मानेंगे नहीं। Hallelujah. Hallelujah. They have a form of godliness, holiness, like they look very holy. और वे ऐसा दिखावा करेंगे कि वो बहुत ही पवित्रता में चल फिर रहे हैं लेकिन अंदर से नहीं होंगे। But they deny the power that comes from God to transform and change them. लेकिन जो सामर्थ परमेश्वर की उतरती है उनको अंदर से बदलने के लिए उस सामर्थ को अपनाने के लिए और बदलने के लिए वे इनकार करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You and the greatest calling of every born again Christian is आपकी कहें या हर एक नया जन्म पाए हुए मसीह की जो बुलाहट है वो क्या है? it is not to become an apostle, prophet, teacher, evangelist, okay, not these things. हम कहें कि आपकी बुलाहट एक प्रेरित की है, एक शिक्षक की है या एक प्रचारक की है, ये सब बुलाहट नहीं है। Everybody wants to become like somebody. हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं इसके उसके समान बनूं। Oh, my calling is apostle. मेरी तो बुलाहट है कि मैं प्रेरित बनूं। Everybody today, they want to be prophet. आज हर एक व्यक्ति भविष्यद्वक्ता बनना चाहता है। Anybody they say one prophecy, they say the prophet of God. और अगर किसी ने एक भविष्यवाणी कर दी तो अगली बार कहते हैं अरे ये तो प्रभु का भविष्यद्वक्ता है। Hallelujah. Hallelujah. You know thousands, no, we cannot count, so many prophets have come today. और आज हम गिन नहीं सकते हैं इतने ज्यादा भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. So whatever it is, और फिर कुछ भी होने दो, we don't want to change. हमें बदलना नहीं। Our calling is हमारी बुलाहट जो है, why you have been called. देखिए आप बुलाए क्यों गए हैं इसको समझो। Listen here.
इस बात को The सुनो। first thing पहली बात, you have been called is आप बुलाए गए हो to possess Jesus. आप यीशु मसीह को अपने अंदर ले लो। Possess means to get a hold of Jesus. और ग्रहण करना इसका मतलब है कि यीशु मसीह को पूरी तरीके से पकड़ लेना। In other words, Jesus has to become our inheritance. और हम यह कहें कि यीशु मसीह जो है वो हमारा पूरी तरीके से निवास बन जाए, Inheritance, क्या बोलो? Wealth, treasure. हमारा मीरास बन जाए। हाँ, hallelujah, hallelujah. Instead of possessing Jesus, और यीशु को ग्रहण करने के अलबत्ता we are so much, we want to possess house, we want to possess cars, we want to possess this, we want to possess that, we buy. Why we want to possess wealth? और यीशु को ग्रहण करने के अलावा हम चाहते हैं हमारे पास अच्छा मकान हो, हमारे पास गाड़ियां हो, हम संसारिक जो चीजें हैं हमारा रुचि उसमें बना हुआ है। Hallelujah. But we have forgotten to possess Jesus. और हम इस बात को भूल गए हैं कि हमें यीशु मसीह को क्या करना है, ग्रहण करना है। The difference between early church and today's church is, अगर हम प्राथमिक कलीसिया को और आज की कलीसिया में अगर कोई फर्क ढूंढने की कोशिश करें, the early church जो प्राथमिक कलीसियाएं थी sold everything उन्होंने सब कुछ बेच दिया to possess Jesus. यीशु को पाने के लिए। But today, लेकिन आज instead of selling, we are buying. हम क्या करते हैं, बेचने के अलावा हम सब क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। It's not wrong, ये गलत नहीं, but possess Jesus. लेकिन यीशु मसीह को पा लीजिए। Possess Jesus. यीशु मसीह को पाना है। The children of Israel, जो इजरायली के बच्चे थे, why God brought them out of Egypt? इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र से क्यों बाहर लेकर आया? So that they might possess what? Canaan. वे जाएं और कनान को अपने कब्जे में कर लें। And who is our Canaan? हमारा कनान कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Jesus Christ. यीशु So we मसीह। are called to possess Jesus Christ. और हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम यीशु मसीह को अपने अंदर पूरा कब्जे में ले But लें। what are we possessing today? लेकिन आज हम कौन सी चीजों को अपने पास रखे हुए हैं? Bible says, बाइबल कहती है, where your treasure is, there your heart is. जहां तेरा धन है वहां तेरा हृदय या मन लगा रहेगा। Hallelujah. Now one question now. अब एक सवाल, Where is your heart? आपका हृदय, आपका मन कहाँ है? किधर है? So you will get answers for all your problems. Where is my heart? जब आप इस बात का ध्यान से उत्तर खोजेंगे कि आपका मन कहाँ है, तो आपको आपकी समस्याओं का वहीं पर सवाल का जवाब मिल जाएगा। Hallelujah. Listen carefully. इसीलिए ध्यान से सुने। Your inner life is very much important. आपका अंदर का जो जीवन है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You Hallelujah. have forgotten about the inward man. आपने अंदर के व्यक्ति की और जो याद रखना चाहिए उसको भूल गए हैं। Hallelujah. Always outside. और केवल बाहरी तौर से आप देख रहे हो। Do you know why the problem is? आप जानते हैं आखिर समस्या है क्यों? Because we are worried about so many things on the outside. क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो कहां पर है? बाहरी डीलडौल में है। What I will eat, मैं क्या खाऊंगा, what I will drink, मैं क्या पीऊंगा, what I will put on. मेरे पास पहनने को क्या होगा। The problem even till today is roti, kapda, makan. और आज तक यही समस्या है, रोटी कपड़ा मकान को लेकर ही। Right? रोटी कपड़ा और मकान, उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है हमको। Hallelujah. हालेलुया। But what did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? Seek ye first the kingdom of God. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Inward life. अंदर की जो खोज Then है, what you want outside? फिर तुम्हें जो बाहरी आवश्यकता है, All those things without even you praying for it, asking for it, will come to you. और फिर वही सब चीजें बिना तुम्हारे मांगे, बिना आपके प्रार्थना किए हुए आपके पास भेज दी जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. But today लेकिन आज we are praying and asking for things. लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं उन चीजों के लिए। In the book of Psalms 23, अगर भजन संहिता 23 वचन में हम Last 23 verse अध्याय says, पढ़ें, आखिरी ये पद है, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. कृपा और भलाई जो है जीवन भर तेरे पीछे चलती रहेगी। But today लेकिन आज we are going back of it. हम पीछे चल रहे हैं। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं कि आपको क्या समझाया जा रहा है? It's there, read there. हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। Goodness and surely means what? No doubt. निश्चय means no doubt. It will follow you what? All the days of your life.
और देखिए लिखा है निश्चय, यानी इसका मतलब वहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं है, और ये हर समय भलाई और करुणा परमेश्वर के लोगों के पीछे पीछे चलेगी, Hallelujah. It will come to catch you, it seems. और वह आपका पीछा करते आपको पकड़ेगी। But today, ulta. Ulta today, opposite. लेकिन आज हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। Running after blessings, forget, you should run after God. Chase God. और हम पीछे आशीषों के भाग रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। Listen here. ध्यान से सुनिए, We are not blessing chasers. हम लोग आशीषों का पीछा करने वाले लोग नहीं, We are God chasers. हम लोग परमेश्वर का पीछा करने वाले लोग हैं। We should chase after God. हम परमेश्वर का पीछा करना Because चाहिए, if you chase after God, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे you will surely find Him. तो आप जरूर उससे मिलेंगे। But if you chase after blessings, अगर आप आशीषों का पीछा करेंगे you will not get hold of it. तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। Hallelujah. So chase Jesus. इसीलिए यीशु का पीछा करें, Seek the kingdom of God first. परमेश्वर के राज्य को खोजें पहले, And all these things, whatever you need, roti, kapda, makan, automatically it will come to you. और फिर जो जो आपकी आवश्यकता है, हम कहें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, या और जो भी है वो आपके पीछे खुद ब खुद आ जाएंगी। Hallelujah. Today there are so many sicknesses that we have attracted in our bodies. Do you know why? और आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक मसीह के जीवन की ओर आई हैं, और आप जानते हैं कि उसका आने का क्या कारण है? You do know why Christians are suffering in sickness and diseases really? आपको पता है कि एक मसीह जो है, या बहुत सारे मसीह जो हैं बीमारियों में या रोगों में क्यों फंसे हुए हैं? Why you don't sleep? और आप क्यों नहीं सो पाते? Why you have acidity and gastritis? और क्यों आपके अंदर गैस है, एसिडिटी है, Why you have stress? और आपके पास बहुत सारा तनाव है, Why you have BP? और आपके पास ब्लड प्रेशर है, Why you are having diabetes? यहाँ आपको मधुमेह है, डायबिटीज है। Do you know the real reason why? आपको पता है इसकी असली जड़ और यहाँ कारण क्या है? Why? क्यों? Worry. तनाव, चिंता। Why? बोले बोलिए बोलिए। worry. चिंता करना। Jesus said, don't worry, but we say we will worry. यीशु ने कहा तुम चिंता न करना, लेकिन हम कहते हैं हम तो चिंता ही करेंगे। Many people बहुत सारे लोग are living ऐसे जीते हैं in this sin which they don't know it is sin, that is called worry. आज वे इस पाप में हमेशा से जीते हैं, और उन्हें यह पता भी नहीं है कि जब वे चिंता करते हैं तो ये चिंता करके पाप कर रहे हैं। Worry is sin. Do you know that? आपको पता है चिंता करना एक पाप करना है? Come on, lift आपको your क्या hand. पता है? Yes or no? Lift up your hands and say. अगर आपको पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो आप बताइए। So stop worrying. इसीलिए चिंता करना से रुकें, Everything will be fine. हर एक चीज अपने आप बदल जाएगी। Though the Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, the joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का जो आनंद है वह हमारी ताकत है। Hallelujah. Laughter is good medicine. और एक हंसना जो है वह अच्छी दवाई है। But devil has stolen away laughter, devil has stolen away joy, devil has stolen away sick, our health. How? Because of worry. लेकिन शैतान ने जो हंसी है उसको छीन लिया है, हमारे आनंद को छीन लिया है, और जो बीमारियां हैं उसको उसने भेजा है ताकि हम और चिंता करते रहें। Today we should repent of the sin called what? Worry. और आज हम पश्चाताप करें क्योंकि हमने इस चिंता करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Don't worry. चिंता ना करें। You heard that phrase? Don't worry, be happy. सुना है आपने इस गाने को? Hakuna Matata means what? No? बोलो तो क्या? That means no worry. यानी कोई चिंता नहीं। Say to your neighbor, Hakuna Matata. It's okay. It's not anything. It's a language. Okay? कहिए अपने पड़ोसी बोलिए को, Hakuna Matata. Come on, say to them. अपने पड़ोसी को कहिए कि हुक्म अरे दाता, हंसिए इसका मत, मतलब हमको है मत बोलिए उनको. चिंता ना करो। बोलिए 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 पड़ोसी को, Hakuna Matata. That means no वरी, worry. चिंता ना करें। Hallelujah. Clap your hands to Jesus. आइए यीशु के लिए ताली बजाएं। Don't worry. चिंता ना करें, Be happy. हमेशा खुश रहें। Don't worry. चिंता ना करें, Be happy. आनंदित रहें।
Hallelujah. हालेलुया। God doesn't want us to worry परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम चिंता करें, because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है He has given us already everything that pertain unto life and godliness. जो कुछ हमें जीवन भर चाहिए और हमें परमेश्वर के पास आने के लिए चाहिए, उसने पहले से ही हमारे लिए मुहैया करा दिया। Hallelujah. Life and godliness. That means what? Everything that pertain to life and godliness means whatever you need physically, that is life, and godliness means whatever you need spiritually. और हम कहते हैं कि शरीर के माध्यम से जितनी सारी चीजें चाहिए और आत्मिकता के माध्यम से जो कुछ चाहिए, दोनों के अंदर परमेश्वर ने देखा है हमारे पास जो आवश्यकता है उसने पहले से ही हमारे लिए बंदोबस्त करके रखा है। If you run after God, और अगर आप परमेश्वर का पीछे पीछे दौड़ेंगे everything will run after you. तो फिर क्या होगा, सब चीजें आपके पीछे दौड़ेंगी। But if you run after those things, लेकिन उन्हीं चीजों के पीछे अगर आप दौड़ें, the more you run, the more they run faster than you. You won't get that. और जितना आप उनका पीछे अधिक दौड़ेंगे, वे उससे और अधिक तेजी से आपसे आगे भागेंगी। And you will lose your whole life. You cannot enjoy your life. और आप अपना सब कुछ खो देंगे और अपने जीवन का जो आनंद है उसका कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। Are you getting? You will be always running after blessings where you will not get and you will never enjoy life in your life. और आप हमेशा आशीषों के पीछे भागते रहेंगे, जब वे नहीं मिलेंगी तो आप अपने जीवन का आनंद भी खो बैठेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Saul always ran after David to what? For what? To protect his throne. और जो राजा शाऊल था वह हमेशा दाऊद के पीछे पीछे भागता था। वह क्यों ऐसा करता था? ताकि उसका जो सिंहासन है वह बचा रहे। Hallelujah. What happened for him? लेकिन उसके लिए हुआ क्या? ना घर का ना घाट का। बोलते हैं धोबी का ना घर का। He could neither enjoy kingship throne, neither he could be peaceful. He was always running after David to kill him, kill him, kill him. और न सिर्फ उसने अपने राजा होने का या सिंहासन होने का जो पद था उसका आनंद लिया, और ना ही उसने कभी अपने जीवन भर आनंद किया, क्योंकि वह हमेशा दाऊद का पीछा करता था उसको मारने के लिए। So don't run after blessings. You are wasting your life. इसीलिए आप जब आशीषों के पीछे भाग रहे हैं तो आप अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। Run after Jesus. आप यीशु मसीह के पीछे भागिए And those will run after you. और वे सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding what I am saying? क्या आप समझ रहे हैं जो आपको बताया जा रहा But है? David, लेकिन दाऊद, I told he was always after God. वह हमेशा ही प्रभु के पीछे भागता था। Always after the presence of God. वह हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करने वाला था। Now listen, he never wanted to be king. अब इस बात को ध्यान से सुनिए, दाऊद को कभी नहीं चाहिए था कि वह राजा बने। He never ran after throne, but the throne was running after him. उसकी कभी चाहना नहीं थी कि उसे सिंहासन मिले, लेकिन सिंहासन उसके पीछे पीछे आ रहा था। Hallelujah. That's the difference. और यही तो फर्क है। But Satan has corrupted everything. Ulta, no, ulta. लेकिन शैतान ने क्या कर दिया है? सब कुछ जो नष्ट कर दिया है, सबको उलट दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Our life's first goal should be to possess Jesus. हमारा सबसे पहला जीवन का जो मूल होना चाहिए वह यह है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पकड़ के रखें। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Apostle Paul. और पौल जो प्रेरित था, The greatest desire of Paul's life was, पौलुस के जीवन की सबसे जो बड़ी चाहना थी वह, what was his desire? उसकी सबसे बड़ी चाहत क्या थी? He doesn't wanted to be rich वह धनी होना नहीं चाहता था, because he was already rich. क्योंकि वह पहले से धनी था। He did not wanted to be wise. और वह बुद्धिमान नहीं चाहता He था, already was wise. क्योंकि वह पहले से ही बुद्धिमान He था। doesn't wanted to be famous, और वह समृद्धि नहीं चाहता था, but he was already famous. क्योंकि वह पहले से ही समृद्धि There was था। no lack in his life. उसके जीवन में घटी कुछ नहीं थी। Hallelujah. One day Jesus met him. एक दिन यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात The हुई। day that Jesus met him, यीशु मसीह जिस दिन उससे मिला, he came to know वह जान पाया, whatever I have, मेरे पास जो है, whatever I possess, मैंने जो कुछ अपने पास रखा है, whatever I think it was, what to say, important for me. और Thank you. वह समझ पाया कि उसने ऐसा सोचा जितनी सारी चीजें हैं वो मेरे महत्व की हैं, That he was boasting about those things. और यह इसके लिए वह बहुत सारा Boast. घमंड में था। So the day he met Jesus, लेकिन जिस दिन वो यीशु से मिला, he came to know
वह जान पाया everything is waste. कि हर एक चीज बिना लाभ की है। Hallelujah. So what was his desire? फिर उसके बाद उसकी चाहत क्या थी? He said उसने कहा that I might know him. कि मैं उससे जान सकूं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That I might know him. कि मैं उसको जान सकूं। He did not stop there. और केवल इतना ही बोलकर वो वहां रुकता नहीं, He never said that I might know him and also enjoy his blessings. और वो ऐसा नहीं कहता कि बस मैं उसे जान लूं और उसकी आशीषों से लाभ उठाता रहूं। What did he say? उसने क्या That कहा? I might know him कि मैं उसे तो पहले जानूं and the fellowship of his sufferings, not blessings. और उसने आशीषों को जो उसने रखी है उसको अनुभव करना नहीं चाहा, लेकिन उसने जो दुख सहे हैं उसका उसने अनुभव करना चाहा। Then after that he said the power of resurrection. और फिर वो बाद में कहता है कि उसके पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है मैं उसका अनुभव करूं। Hallelujah. Hallelujah. So your greatest desire, इसके लिए जो आपकी सबसे बड़ी चाहत हो, first thing is to possess him. पहली बात यह कि आप यीशु मसीह को क्या करो, ले लो, पकड़ लो। Second thing is what? और दूसरी जो मुख्य बात है What is it? वो क्या है? To know him. कि आप पूरी तरीके से उसे जाने। Hallelujah. So what you should possess in your life? तो आपको आपके जीवन में किसको पकड़ना है? First thing, पहली बात possess Jesus. यीशु को। Second thing, दूसरी बात know Jesus. यीशु को पूरी तरीके से जानना। Hallelujah. Today we know everything. आज हम सब कुछ जानते हैं, Right? We know everything. हम जानते सब कुछ हैं। Right? Yes or no? सही है कि गलत है? There is nothing that we don't know. और ऐसी कोई बात नहीं जो हमको ना पता हो। हाँ. Today the world only is in our hands. और आज दुनिया भी जो है वो हमारे हाथों में है। Mobile, right? मोबाइल को देख लीजिए, क्या है मेरे हाथ में? दुनिया ही है. This is world. यह एक दुनिया ही है जो हमारे हाथों में है। Maybe if God's will next day पे come, ये दुनिया के बारे में बताऊंगा मैं. और भाई कहते हैं अगर प्रभु की इच्छा है तो हम अगले बार आकर आपको इस दुनिया के बारे में See बताएंगे। why I'm saying all these things? और भाई क्यों आपको ये सब बातें बता रहे हैं? क्योंकि even we and God is interested in you. क्योंकि प्रभु भी और हम भी किसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, और वे आप हैं। If we possess the whole world, Jesus said, lose your own soul, what doth it profit? और अगर एक व्यक्ति सब कुछ पाले लेकिन अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसने आखिर क्या कमाया? Hallelujah. This life will flee away like this. और यह जीवन जो है वह तो यूं निकल जाएगा Nothing will come back of you. और कोई आपके पीछे नहीं आएगा, And those things will not save you. और कोई चीज आपको बचा नहीं पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So what we need is Jesus. और हमें आकर चाहिए क्या? वह है यीशु मसीह। So we know about everything today, आज हम सब बातों को जानते हैं, but we don't know really who Jesus is. लेकिन हमें इस बात का पता नहीं कि आखिर हकीकत में यीशु मसीह कौन है। Who is Jesus? यीशु कौन है? Come on, tell me who is Jesus. बताइए, चलिए, यीशु कौन है? All we know is हमें जो सब पता है वह क्या है? Savior, उद्धारकर्ता, our Lord, हमारा प्रभु। our all these things. Yes. हाँ, ये सब चीजें जो है हमें पता है। Hallelujah. हालेलुया। But what he is really to you matters. लेकिन हकीकत में वह आपके प्रति क्या है, आप उसको कैसे मानते हो, यह महत्वपूर्ण बात है। Hallelujah. Hallelujah. If you ask me what is Jesus to you, अगर आप भाई से पूछें कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है, I will openly say suddenly और फिर भाई कहते हैं कि मैं भले अचानक से ही आपको यह जवाब दूंगा that he is love. कि वह प्यार है। Why? क्यों? I experienced his love. क्योंकि उनका जो प्यार है उसका मैंने अनुभव किया But when है। I ask you, और जब मैं आपसे पूछूं, you might say, आप ऐसा कह सकते who is हैं Jesus to you? कि यीशु मसीह आपके प्रति क्या है। You might say he is my El Shaddai. आप कह सकते हैं कि वह मेरे लिए अल शदाई Why है। El Shaddai? क्यों अल शदाई? You experienced his comfort. क्योंकि आपने उसके आनंद को, उसके सुख को जाना है। Hallelujah. Hallelujah. So who is God to you is important. तो
परमेश्वर आपको कौन से दर्जे पर है, यह महत्वपूर्ण You है। should have a revelation of Jesus Christ. आपको यीशु का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Bible says Paul had a revelation of Jesus Christ which nobody had. और बाइबल ऐसा बताती है कि पौलुस के पास ऐसा प्रकाशन यीशु मसीह का है जो किसके पास भी नहीं। Even the closest disciples of Jesus could not reveal Jesus in the way that Paul has revealed it. और यीशु मसीह के साथ जितने सारे नजदीकी जो वे प्रेरित थे, वे भी यीशु को इस रीति से बयान नहीं कर सकते जैसा पौलुस ने किया है। The more you know Jesus, और जितना अधिक आप यीशु को जानेंगे, the more you can have fellowship with Jesus. और उतना ही अधिक आपकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ होगी। The more you know Jesus, जितना अधिक आप यीशु को जानोगे, the more you will come to know about his nature. और उतना ही अधिक आपको उसके स्वभाव के बारे में पता चलेगा। How many of you are married here? आप में से कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर शादीशुदा हैं? Okay. If I ask you, अगर आपसे हम पूछें, do you know about your wife? क्या आप अपने पत्नी के बारे में जानते हैं? Do you know? You won't come to know until the end of the life. Every day knew something. Revelation है ये, और experience भी है. Hallelujah. Means I'm asking you generally. Okay? You know your wife, how she is, what's her character. Why? How do you know? Because you live with her. और आप जानते हैं अपनी पत्नी के बारे में, आप उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। और ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उसके साथ में रहते हैं, समय बिताते हैं। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किस चीज के ऊपर उसको गुस्सा आता है, जो मैं नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग यू नो, एंड यू नो दैट वी विल वॉक अकॉर्डिंगली. और जितना आप पता है, जब आप जानते हैं, आप उसी के अनुसार चलते हैं। Hallelujah. Even wives also, you know your husbands very well. और पत्नियों के संबंध में भी यही है, आप अपने पति को जानते हैं। Hallelujah. If I can only say that about your wife that she is your wife and I don't know anything else about her. और अगर भाई कहते हैं मुझे बयान करना हो तो मैं केवल इतना जानता हूं कि बस वो आपकी पत्नी है, बाकी उसके अलावा मैं उनके विषय में और नहीं जानता हूं। Right? Because I don't fellowship. क्योंकि उनके साथ मेरा कोई भी संबंध I don't नहीं, know. मैं उनको जानता नहीं। But when you know, लेकिन जब आप उनको जानोगे, very careful, right? Today many Christians are like that. और आज बहुत सारे जो मसीह हैं वे ऐसे ही हैं, Because they don't know Jesus, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यीशु कौन है। so they don't know how to relate to him in prayer. और फिर उनको यह भी नहीं पता है कि कैसे प्रार्थना में उसके साथ में नाता बनाया Do you जाता know है। how we go to God? जानते हैं हम परमेश्वर के पास जाते कैसे हैं? Like beggars. एक भिखारी के समान। Appa. हम क्या कहते हैं? अब्बा। You know the beggars, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा. Yes, we have become beggars. और हम एक भिखारी को देखते हैं, वह कैसे मांगता है कि भगवान के नाम से कुछ दे दो। हम प्रभु के पास भी ऐसे जा रहे हैं। Hallelujah. Why? क्यों ऐसा हो रहा है? Because we don't know him. क्योंकि हम नहीं जानते हैं उसे, Because you did not spend time with him. क्योंकि आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। Disciples came to Jesus. और जितने प्रेरित थे वे यीशु के पास आए They teach us to pray. और वे उनको बताने लगे कि हमें प्रार्थना And सिखाएं। Jesus said, यीशु ने चेलों से कहा Our Father who art in heaven. कहा कि हे हमारा पिता जो आप स्वर्ग में हो। They got scared. उन्हें डर लगा, Because no Israelite Jews used to call Father God as Father. और कोई भी इजरायली हो या यहूदी हो, वे परमेश्वर को अपना पिता कभी नहीं कहते थे, वे परमेश्वर को परमेश्वर मानते थे। Hallelujah. हालेलुया। But Jesus said, लेकिन यीशु आकर कहता He's है not just your God. वह केवल तुम्हारा परमेश्वर नहीं, He is more than that. वह परमेश्वर से कहीं अधिक He है, is your Father. वह तुम्हारा पिता है। Hallelujah. So the Hallelujah. more you know about God, इसका मतलब जितना अधिक आप परमेश्वर के विषय में जानोगे, the more boldness comes inside you to relate to Him. और उतना ही ज्यादा हियाव आपके अंदर आएगा और आप उससे संबंध बना पाओगे। And you will get confidence. Yeah, He is my Father. I know Him who He is. So if I go to Him,
he will surely answer. और फिर आपको इस बात से और अनुभव आएगा, हेयाव आएगा कि वो मेरा पिता है, और जब मैं उसके पास जाऊंगा और मैं उससे कुछ मांगूंगा तो यकीनन वो मुझे दे देगा। Now tell me, अब इस बात को बताएं, in the lifetime of Jesus, यीशु मसीह के जीवन काल में, okay, in all his lifetime, उसके पूरे जीवन काल में, did you see him asking God, begging God? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, आपने देख पाए कि उसने In the पिता Bible. से गिड़गिड़ाया हो या कुछ मांगने के लिए उसने कुछ इस तरीके से परमेश्वर के पास नीचे गया हो? One time you can say that he in the Garden of Gethsemane he said, "Your Father, if possible, please take it away." और एक बार आप इस बात को कह सकते हैं कि गतसमने बाग में जब उसने यह प्रार्थना की कि हो सके तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले। But actually that is a different thing actually. लेकिन अगर उसका भी हम जड़ तक जाएं तो ये एक अलग घटना है। But what did Jesus say when he stood in the near the tomb of Lazarus? और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है जब लाजर की कब्र के सामने वह खड़ा था। What did he do? उसने क्या किया? He knelt down, क्या वह नीचे झुका, spoke in tongues. अन्य भाषा में बात की, Father, please. उसने कहा कि पिता Anywhere. मेहरबानी करके कृपया, What did he say? उसने क्या कहा? He said, Father, I thank you that you always hear my prayer. उसने कहा पिता मैं तेरा आभार मानता हूं क्योंकि तू यकीनन हमेशा मेरी प्रार्थना So सुनता much है। confident, इतना ज्यादा भरोसा, so much bold, इतना हियाव, that he knew that if he says something, God will do it. Why? Because he had a relationship with his father. He knew who his father was. क्योंकि उसे पता था करके कि जो कुछ वो कहता है वह परमेश्वर से दे देगा, क्योंकि उतना उसके साथ संबंध रखता था वह। Hallelujah. Hallelujah. Do you know who you are? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? You are a son and the daughter of the Most High God. हमारे पिता उस महान परमेश्वर के आप पुत्र और पुत्रियां हो। Go as a son and a daughter. Don't go as a beggar. Appa, no. और जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो एक पुत्र बन के, एक पुत्री बन के जाओ, और केवल भिखारी बन के उसके सामने मांगने मत जाओ। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say one thing that will stir you up to pray from today onwards. और भाई कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको घुमा देगी, उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करने का जो तरीका है उसमें आपको अलग मजा Even आएगा। the people who have been backslidden in prayer also will start praying when I say this. और भाई कहते हैं कि भले कोई व्यक्ति पीछे हट गया हो, निराश हो गया हो, जब उनको यह पता चलेगा तो उनके अंदर भी एक उजागरता आएगी। Hallelujah. Hallelujah. There was a man who was possessed with legion demons. और एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी तरीके से दुष्ट आत्माओं ने उनको जकड़ के रखा था। Okay, Jesus rebuked the demon and said to come out. और यीशु मसीह ने उन सारे दुष्ट आत्माओं को घुड़का और उनको कहा कि बाहर निकल आओ। Hallelujah. And the demons came out. और दुष्ट आत्माएं जो है वो उनसे बाहर निकल आए। And what did they do? और उन्होंने क्या किया? Prayer request. उन्होंने यीशु से याचना की, Prayer request. प्रार्थना की रिक्वेस्ट दी। Demons कौन? praying toward Jesus. दुष्ट आत्माएं यीशु से क्या करते हैं? निवेदन करते What हैं। is prayer request? क्या प्रार्थना की रिक्वेस्ट? Don't send to hell, Lord. हमें नरक में ना भेज। There are pigs there. देखिए वहां पर सूअरों का झुंड है, Please send us there. हमें वहां डाल दे। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He said yes. उसने कहा हाँ ठीक है। What does that mean? इसका क्या मतलब? If God answers devil's prayer only in such a way, how much more he will answer your prayer? You are a son and a daughter of God. मैन अगर इस बात को ऐसे सोचें कि अगर दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना यीशु मसीह ने सुनी है तो क्या उसके पुत्र और पुत्री जब प्रार्थना करेंगे तो वो उसकी नहीं सुनेगा? Do you know why we don't have faith? आप जानते हैं हमें यकीन क्यों नहीं है इस बात का? Because you don't know who God is. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन कैसा है। Once you come to know who God is, अगर आपको पता चल जाएगा कि पिता परमेश्वर कैसा है what happens? तो तब क्या होगा? Everything easy. और बहुत सी चीजें जो हैं आसान हो जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Moses, God said to Moses, परमेश्वर ने जब मूसा को कहा, okay, Moses, मूसा get out of the way. I will sue these people. यहां से बाहर निकल आ और मैं इन सारे लोगों को क्या हूं? नाश करने पर हूं। But what I will do? लेकिन मैं क्या करूंगा? I will through you build a great nation. लेकिन मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If I was there, अगर भाई कहते हैं कि यही वहां पर होते, पहला ये काम कर, परमेश्वर बोलता था मैं.
तो भाई कहते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले तो यही काम कर। मेरे को तो बस हो गया ये लोग है। राइट और रॉन्ग? क्या सही है कि गलत है? बट बिकॉज मोसेस न्यू हु गॉड इज, लेकिन मूसा को पता था कि उसका परमेश्वर क्या है, बिकॉज ही यूज्ड टू फेलोशिप विथ हिम, क्योंकि मूसा का परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध था। गॉड इज वेरी एंग्री, परमेश्वर अति क्रोधित है, इज वेरी एंग्री। वो बहुत क्रोधित था। Imagine he is standing in front of an angry God saying, why are you angry? Come down. और ऐसा सोचिए कि वह अति क्रोधित परमेश्वर के सामने जाके कहता है कि इतना गुस्से में क्यों है, थोड़ा ठंडा हो जा। बोला क्या नहीं? बाइबल में है क्या नहीं? Yes? Pastor, it is there? How was he able to say that? और वह कैसे ये बोल पाया? उसके पास इसका हिम्मत कहां से मिली? God, he knew God who is. क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर कैसा है। Now he is counseling God only. अब देखिए वह परमेश्वर को समझा रहा है। पहला बोल रहा कि बाबा थोड़ा ठंडा हो जाओ, ओके, एंड सेकंड थिंग काउंसलिंग गॉड। और पहले तो परमेश्वर को शांत करवा रहा है और फिर परमेश्वर को समझा रहा इफ है। यू डू दैट, अगर आप ऐसा करो, व्हाट पीपल विल थिंक, यू नो, तो लोग क्या सोचेंगे जानते हैं? their God could not bring them in the promised land, so somehow he got a chance, he destroyed them. और वो कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो लोग देख तेरे बारे में क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें वादा किया कि वह उन्हें वाचा बांधी हुई जमीन में लाएगा, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, अलबत्ता उन्होंने उसको नाश कर दिया। What he was saying? और फिर क्या तू करेगा? What actually Moses was saying to God? और फिर मूसा आखिर में क्या परमेश्वर को बताना चाहता था? अरे तेरे इज्जत का सवाल है, your reputation. Hallelujah. We'll take a drink break. Even I want to drink water. No, you please, no. First you, then I. पीछे आप. ट्रांसलेटर लेटर। No. You are the preacher, real preacher. Okay. Let's give a clap of him. Nice translation, huh? Okay. So what he said now? तो उसने क्या कहा? Reputation, God. प्रभु तेरे पद की जो गरिमा है उसका सवाल है। Hallelujah. हालेलुया। And the third thing he said, और तीसरी बात जो उसने कही, powerful thing. बहुत ही ज्यादा जो सामर्थी चीज थी। What was that? वह क्या है? If you want to destroy them, अगर तू चाहना रखता है कि इनको नाश करे, first remove, blot out my name from the book of life. तो पहले ऐसा कर कि मेरा जो नाम है वह तेरे जीवन की पुस्तक में से काट दे। Listen here. ध्यान से सुनिए ये। How to I put? If you know God, अगर आप परमेश्वर को वाकई जानते हैं, you will also know his weakness. तो आपको उसकी कमजोरियां भी पता होंगी। Hey, God is weak, what brother? और परमेश्वर क्या कभी कमजोर रहता है? Yes. हाँ। When it comes to you, he becomes weak. जब आपकी बारी आती है, जब आपकी बात होती है, वह कमजोर होता है। Means he is not weak, ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, but he becomes weak. लेकिन वह कमजोर बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। You know Jacob fought with God. आप जानते हैं याकूब परमेश्वर से युद्ध लड़ा, And God still had to leave me, Baba. और याकूब को प्रभु क्या कहता है कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है। All night he caught God. God could not escape out of his hands. और याकूब ने पूरी रात परमेश्वर को पकड़े रहा और परमेश्वर उससे पीछा नहीं छोड़ा Bible पाया। says he had such power with God. और ऐसा सामर्थ्य उसको परमेश्वर के साथ था। Even those who know their God intimately, अगर कोई परमेश्वर को ऐसे घनिष्ठता से जानता है, you can also get, I mean to say, what to say, exact words like, you know, विवश कर सकता है। हाँ, विवश मतलब कि you can not weak, but you can, like, you know, get a hold of, means how to put this here, come somebody help me. You can arrest God. और ऐसा कहें कि आप जो हैं वो परमेश्वर को पूरी रीति से पकड़ लेंगे, विवश कर देंगे। हाँ, वो पास्टर बोले थे, वो बोलिए, वश में कर सकते हैं कहें। leave me.
और वह कहेगा कि मुझे छोड़ दो। Until you bless me, I will not leave you. याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। Hallelujah. Hallelujah. We should be those peoples. हम ऐसे लोग होने चाहिए। Until you bless me, I won't leave you. Just God. परमेश्वर को ऐसे पकड़ के रखें कि जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं नहीं छोड़ने वाला। Arrest God. परमेश्वर को पकड़ लो। Who can do that? कौन ऐसा कर सकता है? Only those who know Him. जो लोग केवल उसको जानते हैं वे ही। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 So the greatest thing, और सबसे जो बड़ी चीज है, more than knowing anything, सब किसी भी चीज को जानने से अधिक बड़ी चीज जो है, know your Lord Jesus Christ. अपने परमेश्वर यीशु मसीह को जान लो। Hallelujah. I will say this and we'll move to the third point. मैं इस बात को बताऊंगा और फिर हम तीसरी बात की ओर In the चलते book of हैं। Daniel it says, 10th chapter, दानियल की किताब उसके 10वें अध्याय में यह लिखा है that those who know their God will be strong and will do great exploits. और लिखा है कि जितने लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े बड़े काम करेंगे। Hallelujah. Who will do great things? और बड़े बड़े काम कौन करेंगे? Praying people, क्या प्रार्थना वाले लोग, fasting people, उपवास वाले लोग, everything is fine. हर एक चीज तो भली है, But only those who know their God will be what? Strong. लेकिन जितने अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़ा सामर्थ्य पाएंगे। आया इधर? It's there in 10th chapter. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. So you have to know your God. इसीलिए 11, yes, 11. Yeah. 11th chapter में है. So you should know your God. 32. 11:32 और जो हाँ, पढ़िए वो, पढ़िए. और जो दुष्ट को होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग हाँ. अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे हाँ. वे हियाव मांगकर बड़े काम करेंगे। Hallelujah. You want to do great things for God? क्या आप परमेश्वर के लिए बड़े काम करना चाहते हैं? You want great things to happen in your life? आप अपने जीवन के अंदर बड़ी चीजों को होते हुए देखना चाहते हैं? What you should do? आपको क्या करना है? Not pray, केवल प्रार्थना नहीं, not fast. केवल उपवास नहीं, You should know God आपको अपने परमेश्वर को जानना है, because you will be strong. क्योंकि आप ताकतवर बनेंगे। Put Hosea 4:6. और होशे का 4 और 6 लगाएं। What does the Bible says there? यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है? Come on, listen carefully what it says here. यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? Come on. मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, हाँ. तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। Okay, the first part says, पहली बात क्या है? my people are destroyed. मेरे लोग नाश हो गए। Why? क्यों? Not because they are not praying. क्योंकि वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं, Not because they are not fasting. वे उपवास नहीं कर पाए इसीलिए नहीं, Not because they are not going to church. और वे कलसिया नहीं जा पाए इसलिए Not नहीं, because they are not giving the tithes or offerings. और वे दशमांश या भेंट नहीं देते इसके लिए नहीं। Everything is important. सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है, But what God is saying, लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बता रहा you है? are destroyed आप नाश हो गए because you don't have knowledge. क्योंकि आपको मेरा ज्ञान नहीं। Whose knowledge? किसका ज्ञान? The knowledge of God. परमेश्वर का ज्ञान। Hallelujah. Therefore it is very important इसलिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है that you should know your God. कि आपको आपके परमेश्वर का ज्ञान हो। Hallelujah. 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 Know your daddy और आपको आपके पिता के बारे में पता हो, so that you might approach him boldly and confidently. इसीलिए कि आप उसके पास जब पहुंचे हियाव के साथ और हिम्मत के साथ पहुंचे। Hallelujah. So what is the first thing? और पहली बात क्या है? You have been called to what? आप किस लिए बुलाए गए हैं? Louder. जोर से बोलिए, क्यों बुलाए गए हैं? ताकि यीशु To को, possess Jesus. यीशु को पकड़ने के लिए, लेने के लिए Possess him. आप उसको जकड़ लीजिए। Hallelujah. Second thing, दूसरी बात, you have called to
know him. और दूसरी चीज आप बुलाए गए हैं ताकि आप उसका ज्ञान रखें, आप समझ पाए वह कौन है। How many of you understood what I'm saying? आप में से कितने लोग समझ रहे हैं कि भाई क्या बता रहे हैं? Is it been a blessing to you, what we are saying? क्या ये आपके लिए एक आशीष है जो बताया जा रहा है? Yes? Yes. You do this, don't need of asking blessing. Blessing will automatically come. और अगर आप ये करना आरंभ करेंगे ना तो आपको आशीषें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगी। So to possess him, और जो कब्जा करना है, to know him, और उसको उसका ज्ञान रखना, उसको जानना। and third thing, तीसरी बात, to reveal him. उसको प्रकट करना। Hallelujah. To reveal who? और किसको प्रकट करना है? Jesus. यीशु को। Everybody wants to reveal themselves now. हर एक अपने आप को प्रकट करना चाहता है। I am this. मैं ये हूँ, I am that. मैं वो हूँ, I can do this. मैं ये कर सकता हूँ, I can do that. मैं वो कर सकता हूँ। I. Everywhere revealing ourselves. और केवल मैं है और अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। Why? क्यों? We want to be famous. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम क्या होने, प्रसिद्ध बने। Hallelujah. We have been called और हम क्यों बुलाए गए हैं? to attract people, to draw people to Jesus Christ, not towards us. हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम लोगों को खींचे या उनको आकर्षित करें प्रभु की ओर, यीशु की ओर, ना कि हम अपने प्रति उनको आकर्षित करें। Hallelujah. We are so much, attracted towards so many things. देखिए हम बहुत सारी चीजों की ओर जब देखते हैं तो उसके प्रति हम आकर्षित हो गए हैं। Hallelujah. Today the greatest temptation is आज सबसे बड़ी जो परख या परीक्षा है वो क्या है? the young people and especially the people those who are in the ministry. और एक जवान लोगों की बात करें या खास करके वे लोग जो सेवकाई में हैं, What is the greatest temptation? सबसे बड़ी जो परीक्षा क्या आती है? Everybody हर एक व्यक्ति wants to become like DJs Dinkaran. और हर एक क्या चाहता है कि वह डीजेस दिनाकरन के जैसा बन जाए। Hallelujah. Therefore you see some people, इसीलिए जब कुछ लोगों को आप देखते हो, they will talk like him, they will sing like him. Even I is not like this they'll be doing. और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे उनका नकल करते हैं, उसके समान दिखना और बोलना चाहते हैं। Right? Right or wrong? Some people want to be like Benny Hinn. और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम बेनिन के समान बन जाएं। Some people want to be like, okay, all the Ankur Nurala, okay, Ramba, all these things. Everybody wants to be like, become like them. और अगर हम किसी का भी नाम ले लें, कोई वक्ता है या प्रचारक है, लोग चाहते हैं हम उसके समान, उसके जैसे बन जाएं। Everybody wants to be imitators of them. और लोग उनके नकल करने जैसे बनना चाहते हैं। Everybody wants to be followers of them. और हर एक चाहता है कि हम उनकी ही नकल करें, उनका पीछा करें। And always we people talk about them only to people. और जब लोगों से वे चर्चा भी करते हैं तो हमेशा उनकी चर्चाओं में वे ही वक्ता रहते हैं। But nobody I heard till today that I want to become like Jesus. लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं मिलते जो यह कहें कि मुझे अगर बनना है तो यीशु के जैसा बनना They है, don't want to imitate like Jesus. और वे यीशु का अनुसरण नहीं करना चाहते। Hallelujah. Why? क्यों? Because we preachers have given them a wrong example. क्योंकि जो हम प्रचारक हैं उन्होंने उनको एक गलत उदाहरण दे We दिया are है drawing all the crowds, to ourselves. और जितने सारे प्रचारक हैं उन्होंने क्या किया है, उन सब लोगों को आकर्षित किया है खुद की तरफ। Everybody wants to come for the meeting. हर एक जना सभा के लिए आना चाहता The है। first question what they ask, सबसे पहला सवाल जानते हैं वे क्या पूछते हैं? who is the preacher? आज प्रचारक कौन है? What has that got to do? और कोई भी प्रचारक होने दो, उससे आपका क्या काम उससे? Hello? Right or wrong? सही है या गलत है? Who is the preacher? कौन है प्रचारक आज? Benny Hinn means बेनिन। everybody, like full crowd. और क्या होगा अगर बेनिन आते हैं तो सब काम छोड़ के जो है पूरी तरीके से जो है जगह भर जाएगी। Even I am in the same boat. Okay, I am not something. We all are in the same boat. वही नाव में है सब लोग. और भाई कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं भी उसी नाव में होऊंगा करके आपके साथ में ही। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। More than drawing towards Jesus, we are more drawn towards his servants.
और इससे अधिक कि हम यीशु मसीह के पास उनको ध्यान उनका खिंचाव करें, हम उसके जो सेवक हैं उसके प्रति हम खिंच गए हैं। And we feel so proud about ourselves that if we are close to any man of God, I know this man of God, you know. और हमें अपने आप पर इतना गर्व है करके कि अगर हम किसी अच्छे प्रभु के दास को जानते हैं तो हम गर्व से भर जाते हैं कि मैं इसको जानता हूं। What reverence! और ये जो वक्ता हैं या कोई जो पास्टर हैं ये कौन है? उनके पैर ही गिरना चाहते हैं। We run to catch Bible, water, you know. और फिर उनका पीछा ऐसे करते हैं कि उनका बाइबल पकड़ लेंगे या उनके पानी जो है उसके पीछे चलते हैं कि बस वही हमें मिल जाए। We want to be with them. हम उनके साथ में रहना Oh, चाहते so हैं humble. और वो दिखाते हैं कि कितने नम्र हैं But ऐसे। in our personal life, we don't even give time to Jesus. लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा समय भी यीशु के लिए नहीं है उनके पास। Practically I am speaking, right or wrong? और जो बात है वो आपको एक सही रीति से बता रहे हैं, सही है या गलत है। We are getting carried away. हम क्या कहते हैं, बह जाते हैं। So Bible says the first sign Jesus spoke about the end times what was the first sign? He said don't be deceived. और जब यीशु मसीह ने अंतिम समय को लेकर जब बात की, अंतिम दिनों को लेकर, तो उसने सबसे पहले क्या कहा कि तुम जो है इन बातों से धोखा न खाना। Yes, honor the man of God. हाँ, प्रभु का जो दास है उसका आदर आप करें, Honor them, respect them. आप उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, Don't take light. उनको हल्के में भी ना They're the लें। servants of God. Don't speak against them. और वे प्रभु के लोग हैं इसलिए उनके विरुद्ध भी ना बोलें। But what I'm telling is, लेकिन हम बोलना क्या चाहते हैं, our focus should be Jesus. हमारा जो मेन केंद्र है वह यीशु मसीह होना We चाहिए। come today and we go tomorrow. मैं आज आया और कल चला जाऊंगा, Who will be with you forever? लेकिन आपके साथ हमेशा रहने वाला कौन है? Hallelujah. हालेलुया। Therefore Jesus said, इसीलिए यीशु ने ऐसा कहा, I know your works. मैं तेरे कामों को जानता I हूँ, know everything. मैं सब कुछ जानता It is हूँ, good. ये अच्छे हैं, But one thing, लेकिन एक चीज, you lost your first love. तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So anything that we want to do today is that we should come back what to our first love. और आज हमें सबसे अधिक क्या चाहिए, वह है हमारा पहला सा जो प्यार है। Hallelujah. So we are not called to reveal who we are, how great we are. इसीलिए हमें यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि हम कितने अधिक महान हैं या हमारा क्या पद है। You are called to reveal how good Jesus is, what Jesus has done for you and for others. और फिर आपको इस बात को बताने की आवश्यकता है या जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह कितना भला है और दूसरों के सामने उसको बताएं कि उसने क्या भलाइयां की हैं आपके Jesus said, साथ। if I be lifted up, I will draw all men towards me. यीशु ने कहा अगर मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास क्या करूंगा, खींच लूंगा। But we are lifting ourselves. लेकिन हम किसको खींच रहे हैं, हम अपने आप को उठा रहे So what हैं। happens? तो क्या होता है, No people कोई are व्यक्ति getting नहीं। what? Saved. तो लोग क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में उद्धार नहीं पा रहे They हैं, are getting healing, वे चंगाई पाते हैं, deliverance, छुटकारा मिलता है, money, धन मिलता है, everything. सब मिल रहा But है, no soul saved. लेकिन प्राणों का जो है उद्धार वह नहीं हो रहा है। No conviction. वहां पर कोई भी पश्चाताप नहीं। Hallelujah. हालेलुया। One great man of God said like this. Today what is happening? एक बड़े प्रभु के जो दास थे उन्होंने ऐसा कहा है कि आज जो हो रहा है, I forgot his name. Blessing Youth Mission. You know his name, Pastor? Okay, Blessing Youth Mission. A great man of God, a great teacher. एक बहुत ही बड़े प्रभु के दास थे, ब्लेसिंग यूथ मिशन करके उनका एक संस्था था। So what today's meetings are, you know? और आज जो ये सभाएं हैं आप जानते हैं इसके Today विषय। what we are doing is, आज जो हम कर रहे हैं उसको लेकर we are saving the saved, हम क्या करते हैं, जो बचाए गए हैं उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, baptizing the baptized. जो बपतिस्मा पाए हैं उनको ही बपतिस्मा दे रहे हैं। Are you getting what I am saying? There is nothing new, no souls at all, only Christian people. और कोई नया नहीं आ रहा है और केवल जो मसीह हैं बस उनके ही साथ हम लोग मिले हुए हैं। Hallelujah. Every time we call people come to Jesus, who are coming? Believers only are coming. जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ तो आते कौन हैं, जो विश्वासी हैं पहले से ही वही आ रहे हैं। But we see there is no new people coming. लेकिन नए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं?
people's souls are not getting saved. और लोगों की जो आत्माएं हैं, जो उनके प्राण है, वे उद्धार नहीं पा रहे And हैं। today what is happening? और आज क्या हो रहा है? No gospel meetings. कोई भी सुसमाचार की जो सभाएं हैं वो नहीं है। Only healing meeting, deliverance meeting, केवल चंगाई की प्रार्थनाएं होती हैं, छुटकारे की प्रार्थनाएं होती हैं, prosperity meeting, prosperity और meeting. सफलता की जो है सभाएं। Hallelujah. See? Why? क्यों ऐसा हो रहा है? Direct, it's indirectly, अगर हम दूसरी बात में बात करें, instead of promoting Jesus, हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाने की जगह promoting him, और उसको ऊंचा करने की जगह we want to promote ourselves, our ministry, our kingdom. हम अपने आप को ऊंचा करने में लगे हैं, अपने पद को ऊंचा करने में लगे हैं, अपनी सेवकाई को ऊंचा करने में लगे हैं। We are very much busy in revealing ourselves. हम बहुत ही व्यस्त हैं खुद को प्रकट करने में। Hallelujah. I can go on and on and on and saying so many things. और भाई कहते हैं मैं ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर मैं और काफी आगे जा सकता हूं, बता सकता हूं, बोल सकता हूं इस विषय में। You know all these things. आप सब इसको जानते हो, इन बातों को। People of God, प्रभु के लोग हो, reveal Jesus. यीशु मसीह को क्या करो? प्रकट करो। Don't reveal who you are. आप अपने आप को कौन हो इस बात को नहीं प्रकट कीजिए, Reveal Jesus Christ. यीशु मसीह को प्रकट करना आरंभ कीजिए। Hallelujah. I always say like this. मैं हमेशा से यही कहता रहता हूं। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं he is a great man of God. कि यह तो बहुत ही प्रभु का बड़ा व्यक्ति है, He is a great man of God. यह प्रभु का बहुत बड़ा जन है। I always say, मैं हमेशा कहता I हूं don't want to be a great man of God, मैं प्रभु का एक बड़ा जन होकर नहीं जाना but I चाहता, want to be a man of a great God. मैं चाहता हूं कि मैं वह जन गिना जाऊं जिसका परमेश्वर बहुत बड़ा है। Hallelujah. I don't want to be a great man of God, मैं बड़ा जन प्रभु का है ऐसा नहीं जानना but चाहता हूं, I want to be a man of a great God. लेकिन मैं वह जन हूं जिसका परमेश्वर बहुत महान है, ऐसे मुझे लोग जाने। Hallelujah. So Hallelujah. from today onwards, इसीलिए आज के बाद only reveal Jesus. हमेशा केवल और केवल यीशु मसीह को प्रकट करना। Don't talk about your blessings, आप अपनी आशीषों के विषय में बात ना because करें, outside Ambani and all, they are more blessed than you. लेकिन अगर बाहर आप देखेंगे अंबानी या बहुत सारे लोग हैं आपसे ज्यादा आशीषित They are हैं। not called to talk about our blessings. इसीलिए हम अपनी आशीषों को लेकर बात या चर्चा करने को लेकर नहीं You are कर रहे called हैं, to talk about your Jesus who saved you. लेकिन हम किसकी चर्चा करनी चाहिए? उस यीशु की जिसने हमको बचाया है। Hallelujah. हालेलुया। The people outside actually they don't need blessings. What they really need is what? Jesus. लोग आज बाहर जो है उन्हें आशीष नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत में उनकी जो चाहत है या उनको क्या चाहिए वह है यीशु मसीह। So reveal Jesus. इसीलिए यीशु को प्रकट That's कीजिए, the number one priority. यह सबसे पहली प्राथमिकता है। Jesus came. यीशु आया, What did he say? उसने क्या कहा? What did he say? उसने क्या कहा? He never said, I came to reveal who I am. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं अपने आप को प्रकट करूं। He said, I came to reveal my Father. उसने कहा मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं अपने पिता को प्रकट करूं। I came to show you not who I am. I came to show you who my Father is. मैं इसीलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें बता सकूं मैं कौन हूं, मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें बता सकूं मेरा पिता कौन है। Hallelujah. If Jesus could do that, अगर यीशु ने ऐसा किया how much more we should do? तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, इसीलिए you have been called आप बुलाए गए हैं not to reveal yourself, अपने आप को प्रकट करने के लिए but नहीं, to reveal Jesus Christ, the Son of the living God who rose from the dead. इसीलिए उस जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र के लिए कि वह जो मुर्दों में से जी उठा उसको प्रकट करने के लिए आप बुलाए गए If हैं। you do these three things, अगर आप ये तीन चीज कर पाए you don't need to seek for blessings, ask for blessings. और फिर आपको आशीषों को खोजना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, It will be there. और ये वहां पर रहेंगी, Hallelujah. It will be there. ये हमेशा वहां रहेंगी। But what you should do, लेकिन आपको क्या करना होगा? do what you should do first. आपको जो करना है वह पहले We करो। leave the first thing and we want to do 2, 3, 4, 5. Hallelujah. What is first? Do that. और जो प्राथमिकता है उसको पहले So कीजिए। what you should do? और आपको क्या करना है? The पहले first thing what I spoke, पहली चीज मैंने क्या कही आपसे? यीशु को जकड़ लो, पकड़ लो, don't leave him. उसको छोड़ो मत। Hallelujah. That's why you have called.
और इसीलिए तो हम बुलाए गए हैं। Second thing, दूसरी बात, you have to know him. आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन है। Hallelujah. And the third thing, तीसरी बात, you have to reveal him. आपको उसको प्रकट करना है। That's what Paul did. यही तो पौलुस ने किया था। What did he do? उसने क्या किया था? He possessed him. उसने उसको पकड़ लिया था। Therefore he could say, not I, but Christ lives in me. इसीलिए वह कहता है, मैं नहीं लेकिन मेरे अंदर मसीह रहता है। If you are full of self, you are full of pride. If you are full of pride, that means you cannot possess Jesus. अगर आप केवल खुद से भरे हैं तो आपके अंदर गर्व समाया होगा, और अगर आपके अंदर ये होगा तो आपके अंदर क्राइस्ट नहीं रहता You है, cannot possess him. और आप उसको नहीं पकड़ के रख पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Either you should live or God should live in you. Simple. आपके अंदर या तो आप रहेंगे या तो फिर परमेश्वर रहेगा। ये बहुत सिंपल साधारण सा है। Hallelujah. Hallelujah. The second thing, दूसरी बात, know him and him alone. केवल उसको और केवल उसी को ज्ञान रखो या समझो, उनको जानो। Life will be easy. आपका जो जीवन है वो सरल बन जाएगा। And last thing, और आखिरी बात, reveal Jesus. यीशु मसीह को प्रकट कीजिए। He should be the center of everything. वह आपके जीवन में हर एक चीज का केंद्र हो, He should be glorified. और केवल वही महिमामय पाए, He should be honored. वह आदर पाए। Hallelujah. Hallelujah. Shall we offer a clap offering to Jesus? आइए क्या यीशु के लिए हम एक ताली बजा के उसका आभार मानें। So did you understand what I said? Did you understand what I said? क्या आप समझे जो आपको बताया गया? So from today, इसीलिए आज से you should only run after who? Jesus. आपको किसके पीछे भागना है? You यीशु should, मसीह you के should पीछे। only chase what? Jesus. और अगर आप किसका पीछा करेंगे तो वह कौन है? यीशु मसीह। You do this and see और आप ऐसा करके देखो, how your life begins to change. देखिए आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। Hallelujah. The Hallelujah. devil will become mad. सॉरी। Devil will become mad. और शैतान जो है वो बौखला जाएगा। And always remember what I said. और फिर इस बात को हमेशा स्मरण रखना जो मैंने आपको पहले कहा। If God could answer the devil's prayer, अगर शैतान की प्रार्थना को यीशु मसीह सुनता है, how much he will answer your prayer. तो फिर कितना अधिक वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। So God bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। May he fulfill all your heart's desire. वह आपके हृदय की सब मनोकामना को And पूरा may करे, all your needs be met. और आपकी जितनी जरूरतें हैं वे पूरी की जाएं। Hallelujah. Hallelujah. So, also thank once again Pastor for this opportunity. और एक बार फिर से पासवान जी का मौका देने के लिए आभार मानते हैं। Also thank Pastor Purushottam and also brother for translating wonderfully. और पास्टर पुरुषोत्तम का भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। And also thank you for coming. और आप आए इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. So God bless you all. और प्रभु आप सभी को आशीष Come on, करें। let's close our eyes and look to God in prayer. आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रभु की ओर निहारेंगे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम I have से spoken your word. आज तेरे वचन को मैंने बोला है। I pray that this word bring great change and transformation in their lives. मैं प्रार्थना करता हूं कि यही वचन इनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए May और they बड़ा never संजीव- lack anything in their life from today onwards. आज के बाद इनके जीवन में कोई भी कमी ना रहे इनको, May all their needs be met. उनकी सारी जरूरतें पूरी हो, The problems be solved, O God. समस्याओं का हल निकले, May they possess you. वे आपको पकड़ लें, May they know you. वे आपको ज्ञान लें, May they reveal you to people. और वे लोगों के साथ आपको प्रकट करें, Because when you are with them, क्योंकि फिर तू उनके साथ रहेगा। Bible says, बाइबल कहती if है, God is for us, अगर परमेश्वर हमारी ओर है then who can be against us? तो कौन हमारा विरोधी होता है? No sickness, कोई बीमारी, no devil, कोई शैतान, no problem कोई भी समस्या नहीं can be against us. हमारे विरुद्ध नहीं जा सकता। Why? क्यों? Because God, क्योंकि प्रभु Jesus, यीशु, you are with us, O Lord. तू हमारे संग है। Thank you प्रभु for speaking to us. धन्यवाद हमसे बात Lord, करने if के लिए। there are people who are sick in this place, अगर प्रभु को ऐसे लोग हैं जिनको जो बीमार हैं इस जगह पर, Lord, heal them. उन्हें चंगाई देना। I प्रभु। rebuke, curse every sickness, disease, infirmities, come out of the bodies. हर एक बीमारी, दुर्बलता या किसी भी रोग को उनको हम शापित करते हैं और निकल जाने के लिए कहते हैं In the यीशु के name नाम of से। Jesus. यीशु के नाम में May they be healed right now. इसी समय वे चंगे हो जाएं। We give you all the glory. हम तेरी सारी महिमा We तुझे give देते you all हैं, the worship. सारी आराधना तुझे देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Come on, clap your hands and praise आइए the Lord. प्रभु का धन्यवाद करें ताली बजाकर।